हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी में एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष, मैट्रिक के एग्जाम हो चाहे इंटर का एग्जाम हो, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन फिक्स है, यानी इतना गारंटी है कि 5 नंबर का पूछेगा ही। और ख़ास करके ये वीडियो केवल और केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, उन सभी लोगों के लिए है जो जिनको आवेदन पत्र नहीं लिखने आता है। ठीक है, आवेदन पत्र केवल हम लोग टीचर के पास में, हेडमास्टर के पास में ही नहीं लिखते हैं, बल्कि हमको दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का। तो इसलिए इस वीडियो को वो सभी लोग देखिए जिनको एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है, यानी एप्लीकेशन जिनको लिखने भी आता होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को सही से नहीं लिखने आता होगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 10th वालों, खास करके जो मैट्रिक का एग्जाम इस बार देने वाले स्टूडेंट, वो लोग तो जरूर देखिए। ठीक है, 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको देखना सही से और आज ही इसको सीख जाना। बड़ा आसान है ये। ठीक है, तो आप लोग बस शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, और यदि समझ में आ जाएगा, लिखने आ जाएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा इसके बारे में, तो आप लोग बस अंत में वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, यदि चैनल पे नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं आवेदन पत्र लिखना, क्या आवेदन पत्र लिखना, वो बहुत ज़्यादा आसान है और 5 नंबर का, तो इसलिए ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, आप लोगों को और देखना है इसको, थोड़ा सा दिमाग कैसे, वहाँ पे ट्रिक कैसे यूज करेंगे लिखने के लिए, ट्रिक भी यूज करना है ना, क्योंकि अब हम लोगों को तो याद नहीं रहता, फिर क्या करेंगे, कैसे उसका स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता है। तो इसलिए आप फिक्स है, आप लोगों को समझ में ये आ जाएगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको बस देखते रहना। पहले क्या है क्वेश्चन, उसको समझना है। और ये क्वेश्चन जो है बार बार दिया जाता है बिहार बोर्ड में, बार बार लगभग देखो 3 क्वेश्चन आता है, वो 3 फिक्स है। एक संवाद होता है, एक आवेदन पत्र होता है और एक पत्र होता है। तो 2 पूछा जाता है, उसमें से 1 का जवाब देना रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सीखना हमको 5 नंबर लाने के लिए। और बहुत छोटा है, बहुत सरल है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको हमको बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन में पूछा गया, इस क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद के लिए प्रधान अध्यापक के पास क्या करना, आवेदन पत्र लिखना है। यानी एक निर्धन छात्र है, ठीक है, गरीब छात्र है, और उसको अपने स्कूल से यानी विद्यालय से आर्थिक मदद लेना है। आर्थिक मदद अब किस चीज़ से लेना, निर्धन छात्र कोष से, जो निर्धन गरीबों के लिए जो कोष जमा रहता है पैसा सब, उससे उनको मदद लेना है। ठीक है, अब वो मदद लेने के लिए क्या करेंगे, तो हेडमास्टर के पास, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना, आवेदन पत्र। तो उस आवेदन पत्र को कैसे लिखेंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे, ध्यान समझना। तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए हमको 2-3 बात को याद रखना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट से लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे। दूसरा बात ये कि जो चीज़ पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे। ठीक है, किसके पास लिख रहे हैं तो वो चीज़ कैसे लिखेंगे, तो इसी चीज़ सबको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमको जब कभी भी कोई भी आवेदन लिखना हो, ध्यान समझना, जब कभी भी यदि हम कोई आवेदन लिखते तो सबसे पहले एक चीज़ लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है, चलो आप लोग समझिए, इधर सुनो, अब ध्यान समझो, पहले उसको छोड़ दो। सबसे पहले जब आवेदन हम लोग लिखते हैं, कोई भी आवेदन लिखना हो, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में। सेवा में ये चीज़ हमको लिखना ही, चाहे कोई भी आवेदन हम लिखे। अब सेवा में के बाद हमको लगाना है श्रीमान। तो श्रीमान जरूरी नहीं है लगाना, लेकिन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम लिखें, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये चीज़ क्या, कब लिखेंगे और कहाँ से। तो देखिए, या तो हम सेवा में लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे से हम ये श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे से। या नहीं तो हम लोग सेवा में लिखेंगे और उस लाइन के नीचे वाला लाइन से, जहाँ पे सेवा में खत्म हुआ है ना, वहाँ से हमको ये शुरू कर देना है। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे क्या, तो हमको जो एग्जाम में पूछेगा कि किसके पास भेजना है पत्र, किसको आवेदन पत्र देना है। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा प्रधानाध्यापक, BDO, DM, या बहुत सारे लोगों का दिया जा सकता है। ठीक है, तो जिसके बारे में बोला जाएगा आपको कि आवेदन लिखने के लिए, तो यहाँ बोला प्रधानाध्यापक, तो इसलिए हम यहाँ लिखे क्या, प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, समझ में आया। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में कि उस प्रधानाध्यापक लिखने के बाद, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखने के बाद जस्ट नीचे में जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, यानी जिस स्कूल के प्रधानाध्यापक को आप पत्र लिखते हैं, उस स्कूल का नाम यानी उसका पता जरूर लिखना है। तो जैसे हम लिखे नीचे में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लालगंज, क्या लिख दें, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लालगंज। अब बहुत सारे स्टूडेंट का दूसरा स्कूल हो सकता है, तो वहाँ पे दूसरा स्कूल का नाम लिखना है, लेकिन लिखना है पता। ठीक है, स्कूल का।
अब उसका तीसरा स्टेप में हम लोग क्या समझेंगे, तो विषय, यानी विषय का मतलब ये हुआ कि ये जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं ना हम, ये किस लिए लिख रहे हैं, कौन सा कारण है, किससे संबंधित है। ठीक है, आवेदन पत्र जो लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं, तो वही चीज विषय बन जाता है। ठीक है, तो विषय में हम यहाँ क्या लिखें, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको विषय। क्वेश्चन में बोला था कि विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद के लिए, यानी निर्धन छात्र कोष है उसके लिए आर्थिक मदद के लिए, उससे आर्थिक मदद लेना है, तो वही विषय बन जाएगा। तो क्या लिखे, निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु, यानी आर्थिक मदद के लिए, मदद यानी सहायता हेतु। तो उस विषय में हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, किसको, तो प्रधानाध्यापक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रधानाध्यापक जो यहाँ पे लिखे, ये कहाँ से लेंगे, तो क्वेश्चन में देखेंगे किसके पास लिखना है, और उसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, तो जो क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है किस चीज के बारे में। कोई बोलेगा कि शुल्क माफ करने के संबंध में, तो शुल्क माफ करने के संबंध में यहाँ लिख देंगे, समझ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया है। या 7 दिनों की छुट्टी के संबंध में, तो हम यहाँ लिख देंगे विषय में 7 दिनों की छुट्टी के संबंध में। अब उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट हमको लिखना है, उसी चीज को समझना है, जो बहुत ईजी है लेकिन मेन है। यहाँ पे हमको लिखना है महाशय। महाशय के जगह पे आप सर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मन करे वो आप लिख सकते हैं, महाशय, सर, ठीक है, या मान्यवर, ये सब भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हमको यहाँ पे कॉमा देना है, और उसके जस्ट नीचे वाला लाइन से, समझ में आया, उसके जस्ट नीचे वाला लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। अपने बारे में पहले बताना है, समझ में आया, महाशय, मान्यवर, सर, ये सब लिख सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में जहां से ये खत्म हुआ वहां से हम शुरू करेंगे लिखना। अब सबसे पहले हम शुरू में क्या लिखते हैं, तो शुरू में लिखते हैं पहले अपने बारे में बता देंगे ना, कि स्कूल में भाई हम कौन हैं, किस स्कूल के हैं, लिख तो रहे हैं, लेकिन हम स्कूल में मेरा वर्ग किस क्लास में है, मास्टर कैसे पहचानेगा, हेड मास्टर कैसे पहचानेगा। इसलिए पहले अपने बारे में बताना, संक्षिप्त रूप में, छोटा में अपने बारे में बता दो। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि सविनय निवेदन है कि, इतना आपको भी लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं, अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए या किसी का भी नाम लिखिए, यदि आपको चाहिए तो आप अपना नाम लिखिएगा। एग्जाम में हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सविनय निवेदन है कि मैं, अब अपना नाम हम लिख दिए विवेक कुमार। ठीक है, विवेक कुमार। अब उसके बाद लिखना है कि हम किस क्लास में पढ़े, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग 10 का, समझ में आया, सविनय निवेदन है कि मैं विवेक कुमार, आपका जो नाम होगा वो आप लिखिएगा, वर्ग 10 का आपके ही विद्यालय का छात्र हूँ, समझ में। अब उनको हम बता दिए, प्रिंसिपल को ये बता दिए, प्रधानाध्यापक को हम ये बता दिए कि मैं विवेक कुमार वर्ग 10th यानी 10वें क्लास का आपके ही विद्यालय यानी आपके ही स्कूल का मैं छात्र हूँ, समझ में, ये चीज़ हम बता दिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले हमको चाहिए क्या, तो उसके बारे में सबसे पहले कारण बताओ, क्यों चाहिए तुमको। ठीक है, तो वो कारण बताएंगे, उसके साथ साथ ही हम बोल देंगे कि हमको देने का कृपा प्रदान कर। तो देखो यहाँ से, तो क्या कारण है, क्या चीज़ हमको चाहिए, तो बोला गया यहाँ क्या, देखिए ध्यान से, मैं एक, अब आपको यहाँ भी वही चीज़ लिखना है, जैसे बोल देगा कि छुट्टी के संबंध में 7 दिनों के, तो छुट्टी क्यों चाहिए वही चीज़ यहाँ लिखना है। अब बोलेगा शुल्क माफ करने के संबंध में, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, समझ में आया। तो देखिए क्या बोला है कि मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ, मैं एक निर्धन यानी गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, समझ में, गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। उसके बाद क्या बोला गया कि मेरे पिताजी एक साधारण व्यापारी है। अब कारण बताना है, निर्धन छात्र कोष से तो सहायता लेना है, तो उसके लिए कारण बताएंगे ना कि क्यों लेंगे, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो क्या बोले कि मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूं, मेरे पिताजी एक साधारण व्यापारी है जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है, इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी एक साधारण व्यापारी है जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है, मतलब वह उतना पैसा नहीं कमा पाते कि जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण भरण पोषण हो सुचारू रूप से। सुचारू का मतलब ठीक ठाक यानी सही रूप से, समझ में आया। मतलब मेरे पिताजी के पास वैसा कोई व्यापार नहीं है, साधारण व्यापार है जी, ठीक है, जिससे कोई आमदनी ज़्यादा आता नहीं है और मेरे परिवार का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है। अब आगे क्या बोला है कि वह मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है। अब इतना कम पैसा हो रहा है कि वो परिवार का भरण पोषण सही से नहीं कर पाते, तो हमको पढ़ाएंगे कहाँ से। इसलिए यहाँ बोला गया है कि वह मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है।
समझा। असमर्थ का मतलब क्या हुआ, यानी वो समर्थ नहीं है, वो नहीं उठा सकते हैं हमारे पढ़ाई लिखाई का बोझ, जो भी खर्च होगा पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, ये समझ गए। इतना सारा हमको कारण बता देना है, या तो छुट्टी वाला में हो, शुल्क माफ करने में हो, ये चीज हमको बता देना है पहले। अब लास्ट स्टेप हमको क्या देखना है, जो मेन है बहुत अच्छा, उस चीज को लिखना है। अब क्या करेंगे हम, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। पैराग्राफ चेंज करना मतलब जिस लाइन में खत्म हो उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से क्या करेंगे, बीच में देखेंगे, बीच में कहाँ है, पूरे के बीच में। तो पूरे के बीच में यहाँ क्या करेंगे, या तो समझ जहाँ पे लाइन खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा पहले लिखेंगे लास्ट में अतः। लास्ट में अब अपने बात को खत्म करना है, लिखेंगे अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है। विनम्र मतलब विनम्रता पूर्वक निवेदन है। ठीक है, श्रीमान यानी कौन, प्रधान अध्यापक से। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से, जो छात्र कोष है जहाँ से पैसा आता है गरीब बच्चों के लिए, तो मुझे निर्धन छात्र कोष से सहायता देने का कृपा प्रदान करें, या कृपा करेंगे। तो लास्ट अंत में क्या बोलते हैं हेडमास्टर से, कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे जो है निर्धन छात्र कोष से सहायता देने का कृपा प्रदान करेंगे, यानी कृपा करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आप यदि ये हमको देंगे, जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, यानी आप दे दीजिएगा तो हम उसके लिए। तो क्या बोला गया लास्ट में, कि जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। तो और जो अंतिम पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उसको लिखना भी है अंत में क्या, कि यहाँ पे आप लोग को इस साइड में क्या करना है, इस साइड में दाहिने साइड में क्या करना है, कि 1 से 2 लाइन छोड़ करके, और यहाँ पे ऐसे जो लाइन दिया गया वैसे लाइन दे करके आपको लिखना है आपका विश्वासी छात्र, या नहीं तो आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखना है, आपका विश्वासी छात्र, नहीं तो आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद इसमें नाम, वर्ग, सेक्शन, ये सब लिख दीजिएगा। समझ में आया। और इस साइड में क्या करना है, आपको दिनांक लिखना है, जो जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से 5 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, वो चीज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में